हेलो बच्चों, हम लोग रोटेशनल मोशन की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ टॉपिंग। टॉपिंग का मतलब होता है किसी फोर्स के इफेक्ट में कोई बॉडी क्या करती है, पलट जाती है। टॉपल का मतलब क्या होता है, पलटना। तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी फोर्स के इफेक्ट में या टॉर्क के इफेक्ट में कैसे कोई बॉडी क्या करती है, टॉपल करती है। ठीक, तो उसके लिए आज कुछ कंसेप्ट कुछ लिखना पड़ेगा। एक चीज लिख, दो तीन पॉइंट लिखते हैं बेटा। पहला पॉइंट है ए बॉडी, ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम। ए बॉडी इज इन एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम then talk about any point is zero। अगर कोई बॉडी क्या करे, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में हो, यानी उसमें क्या हो, ना ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन हो, ना क्या हो, रोटेशनल एक्सेलरेशन हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा कि बॉडी क्या कर रही है, a body is in absolute equilibrium then the talk about any point is zero। यानी किसी बॉडी पे अगर क्या हो कि टॉर्क एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा, जब कोई बॉडी क्या करे, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में हो। ठीक, दूसरा पॉइंट, ए रिजिड बॉडी is in rotational equilibrium। but center of mass of body is accelerated। सेंटर ऑफ बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड है। ठीक, दैट इज motion is translation with center of mass is in accelerated then talk about center of mass, talk about center of mass is zero। about other point, दूसरे किसी भी पॉइंट के अबाउट इज नॉट जीरो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि कोई बॉडी अगर एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम है, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ न तो क्या उसका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी ना हो, और क्या करे, अपने किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट भी ना करे, तो उस कंडीशन में टॉक अबाउट एनी पॉइंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट करे बट उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट
उस पूरे बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट टार्क क्या हो, जीरो हो, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा कि वो बॉडी क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या देखोगे कि टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एंड टार्क अबाउट एनी पॉइंट इज नॉट जीरो। ये किसका लिए कंडीशन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, एक क्यूबिकल बॉडी है, क्या क्यूब है, और इसका एज क्या है, ए है, एज लेंथ ए है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, स्मूथ, ये क्या है, सफिशिएंटली रफ। ये जो सरफेस क्या है बेटा, ये सरफेस क्या है, सफिशिएंटली रफ है। ये सरफेस क्या है, सफिशिएंटली रफ है। देन इस पे एक क्या लग रहा है, ए क्यूब है। देन यहाँ पे एक फोर्स एफ लग रहा है। ठीक है, और एफ की वैल्यू कितनी है, एफ इक्वल टू है mg/4, और ए मास ऑफ द क्यूब क्या है, m। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो और देखो कितना सीखे। अगर कोई बॉडी क्या है, इस चीज को देखो, अगर कोई बॉडी क्या है एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉडी पे लगने वाला टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर बॉडी क्या है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, किसमें है बेटा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो होगा और किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लिए। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है, एक हमारा क्यूब है, और ये क्या रहा है, सफिशिएंटली रफ सरफेस पे लाई कर रहा है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक फोर्स एफ लग रहा है जो कितना है, mg/4 है। अब ये क्या, बॉडी का सेंटर ऑफ मास mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा, और n क्या करेगा बेटा, ऊपर की साइड लगेगा n। अब यहाँ पे अगर ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सरफेस द्वारा, और ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mg/4। अब प्रॉब्लम ये देखो, प्रॉब्लम ये है बेटा कि अगर ये जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क देखा जाए, तो इस फोर्स का टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे बॉडी को रोटेट करेगा, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका टॉर्क भी क्या करेगा, बॉडी को इस तरह रोटेट करेगा। यानी दोनों टॉर्क क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ जा रहा है। अब दोनों टॉर्क जुड़ रहे हैं, बाकी mg और n का टॉर्क क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि किसी भी बॉडी पे अगर मान लो कोई ए बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, ऐसे रखा हुआ है, अगर इस पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो क्या आ गया, टॉर्क आ गया, और टॉर्क के वजह से बॉडी क्या करने लगेगी, टॉपल करने लगेगी। तो ऐसा कभी होता है कि थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ तो ये बॉडी टॉपल करने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, अगर यही रिजिड बॉडी है, यही क्या है, हमारा क्यूब है, और रफ सरफेस पे लाई कर रहा है,
तो जैसे ही इस पे एफ फोर्स अप्लाई होगा, जिससे एफ इक्वल टू एम जी बाई फोर फोर्स अप्लाई किए, तो ये क्या किया कि यहाँ पे एक एम जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है ये कंटेक्ट क्या लगता है, छोड़ने लगता है। इस सरफेस का कंटेक्ट क्या हो जाता है, ये कंटेक्ट कम हो जाता है और इधर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, यानी बॉडी ऐसे एक तिरछा होने लगती है। यानी कहने का मतलब जो सेंटर, ये जो टार्क आता है यह उसको कौन रिपोज करता है बेटा, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स यन होता है, जो नॉर्मल फोर्स यन होता है वो सेंटर ऑफ मास से क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस से नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और यही जो एफ का टार्क आ रहा है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स का टार्क आ रहा है उसको क्या करेगा, ये काउंटर करेगा। ठीक है, अब ये जो यन जो शिफ्ट हुआ है नॉर्मल से, और ये जो फ्रिक्शन की तरह है वो उतना ही शिफ्ट होगा जितने की जरूरत होगी, यन उतना ही शिफ्ट होगा जितने की जरूरत होगी। बट यहाँ पे अगर ए बाई टू से ज्यादा शिफ्टिंग हो जाएगी तो ये बॉडी क्या कर जाएगी, टॉपल कर जाएगी। तो यहाँ पे टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास देखेंगे, तो टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉक एफ का देखेंगे, एफ कितना है बेटा, एम जी बाई फोर, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ए बाई टू इस डायरेक्शन में, और ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, एम जी बाई फोर ही है, और कितने दूरी पर लग रहा है, ए बाई टू। और यहाँ इसको काउंटर कौन कर रहा है, नॉर्मल फोर्स यन, और सेंटर से दूरी एक्स एन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो एन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी बाई फोर इंटू ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यही क्या हमसे आंसर पूछा गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, टार्क ऑफ नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, एन एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब अगर हमसे क्या पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस यक्स फाइंड करो, डिस्टेंस यक्स फ्रॉम जो सेंटर ऑफ मास क्या किया है, शिफ्ट हुआ है, सेंटर नॉर्मल फोर्स क्या हुआ है, जिस डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, तो यन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यन इक्वल टू किसके बराबर होगा, यन हमेशा एम जी के बराबर होगा, तो एम जी की वैल्यू पुट कर दोगे तो एम जी बाई फोर ए क्या हो गया, एन एक्स की वैल्यू हो गई, और ये किसके बराबर है, एम जी यक्स, तो यहाँ से एम जी कट जाएगा, और यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ए बाई। अब अगर हम लोग टॉक अबाउट, अगर यहाँ पे क्या है, बॉडी में कोई भी ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, ए सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब बॉडी क्या है, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में है। एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हो गया, टॉक अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे, अगर टॉक अबाउट इफ वी टेक talk about any point, talk about any point, तो talk about any point क्या करेंगे, जीरो करेंगे। यहाँ पे देखो, अब मान लो ए पॉइंट ए है, ए के अबाउट अगर हम लोग टॉक देखें, ए पॉइंट ए है और ए के अबाउट हम टॉक देखें, तो यहाँ पे देखो एम जो एफ है उसका टॉक कितना आ जाएगा बेटा, एम जी बाई फोर इंटू ए, और ये फ्रिक्शन फोर्स इसी से पास किया, नॉर्मल भी इसी से पास किया, और इसके अपोजिट एक फोर्स आ रहा है जो वेट ऑफ द ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक, और एक किसके बराबर है, माइनस एम जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए बाई।
तो दोनों कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं यक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, इजिली हम फाइंड कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉडी है ये क्या है, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में है। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है बेटा, और ये क्या है, एक रफ सरफेस पे है। ए साइड ए बी साइड ए, मास ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक एम। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है अब, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, सरफेस इज सफिशिएंटली रफ। यहाँ तो दे दिया सरफेस की सरफेस क्या सफिशिएंटली रफ है। देन फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टॉपल द ब्लॉक। तो क्वेश्चन क्या है, देन या फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स required to just topple the cubical block। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें बताना है, ये मिनिमम फोर्स बताना है कि ये जो ब्लॉक है वो क्या कर जाए, टॉपल कर जाए, जस्ट टॉपल। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं, समझो अगर ये हमारा क्या क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्या है, सफिशिएंटली रफ सरफेस है। ठीक है, इस पे ये ब्लॉक लाई कर रहा है, यहाँ पे एक फोर्स एफ लग रहा है, और यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे एक फोर्स नीचे की तरफ एम जी, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। क्योंकि एक जो ब्लॉक है जस्ट टॉपल करने वाला है, यानी ये क्या है, ट्रांसलेट तो कर नहीं रहा है, यानी बॉडी क्या है, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में है। तो यानी एफ किसके बराबर होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर एफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही फोर्स लगा होगा, तो ये हमारा क्या किया होगा, जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या किया होगा, अपने सेंटर ऑफ मास से क्या किया होगा, शिफ्ट किया होगा। मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है, अगर साइड इसका ए मान ले तो ये कितना शिफ्ट हो सकता है, ए बाई 2 डिस्टेंस शिफ्ट हो कर सकता है, यानी नॉर्मल फोर्स मैक्सिमम यहाँ तक ट्रांसफर शिफ्ट हो सकता है, और इससे ज्यादा शिफ्ट होने का मतलब ये बॉडी क्या हो जाएगी, टॉपल हो जाएगी, यानी जस्ट टॉपल करने वाला कंडीशन है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक। तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। अगर ए पॉइंट ए मान लें तो टॉर्क ए क्या जीरो करेंगे, तो यहाँ पे ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना होगा, तो एफ इंटू ए प्लस एफ इंटू ए, और फिर एफ का हो गया, फिर एम जी का टॉर्क कितना हो जाएगा, एम जी का टॉर्क अगर इस पॉइंट के अबाउट देखें बेटा, तो ए वाला फोर्स इधर घुमाएगा, ए वाला फोर्स इधर घुमाएगा, और ए वाला फोर्स क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ए वाला फोर्स क्या करेगा, इधर घुमाएगा। तो यानी माइनस एम जी ए बाई 2, और नॉर्मल पॉइंट यहीं से पास कर रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, एफ इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ए से ए कट जाएगा, एफ इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एम जी बाई 2। यानी ए फोर्स जो एफ है, एफ की वैल्यू एम जी बाई 2 के बराबर हो जाएगी, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, टॉपल हो जाएगा। अगर अबाउट सेंटर ऑफ मास देखे, अगर टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो होगा कि नहीं होगा,
होगा, क्योंकि बॉडी एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में रहे या इक्विलिब्रियम में रहे, हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टार्क क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा जाए, सारे फोर्सेस का टॉर्क देखें, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क ऐसे घुमाएगा इधर क्लॉकवाइज, एफ इंटू ए बाई टू, ठीक है। और एम जी वहीं से पास कर रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स भी उसी डायरेक्शन में घुमा रहा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ इंटू ए बाई टू। और इस फोर्सेस को जो काउंटर करेगा वो एन करेगा, और वो एन किसके बराबर होगा, इक्वल टू एन ए बाई टू। और ए किसके बराबर है, एम जी के, एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी ए बाई टू। तो यहाँ से एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम जी बाई टू। सेम आंसर आ गया। ठीक, चलो एक अलग क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे क्यूब ब्लॉक जो है थोड़ा सा क्यूबाइड शेप बना देते हैं, ऐसा बोला। ए जो है ए है, और ये क्या है, 2a है। इस पे एक फोर्स एफ लगा दो इसका। तो यहाँ पे सरफेस को क्या करो, सफिशिएंटली रखो, सरफेस इज sufficiently refer, then find minimum force F, the cube, the block is just to topple। ठीक, खुद से सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, और बहुत ही सभी लोगों को ये क्वेश्चन सभी लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक है, ये डिस्टेंस ए, एज क्या ए है, और ये क्या है, 2a है। तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, और सेंटर ऑफ मास से एम जी नीचे की तरफ लगेगा, एम एफ इधर लगेगा, और एफ के बराबर ही क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, एफ के बराबर है। अब यहाँ पे जस्ट टॉपल करने वाला है, यानी नॉर्मल फोर्स कहाँ तक शिफ्ट किया होगा, यहाँ पे शिफ्ट किया होगा। अब टॉक अबाउट ए भी देख सकते हैं हम लोग, टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास देखेंगे, टॉक अबाउट ए मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट टॉपल करने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, अगर टॉक अबाउट ए देखें तो एफ इंटू 2a, और सारे फोर्सेस यहाँ एम जी इसका अपोज करेगा माइनस एम जी, कितना दूरी पे है, ए बाई टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2f ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी ए बाई टू। यहाँ से ए से ए कट जाएगा, और एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी बाई। अगर एम जी की वैल्यू एफ की वैल्यू एम जी बाई 4 के बराबर हो जाएगी, तो ये बॉडी क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। ठीक, चलो अगर यहाँ टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास भी लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लेते हैं टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉक देखें तो एफ इंटू ए बाई टू, सॉरी एफ इंटू ए, डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ मास से ए है, और प्लस क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन वाला एफ इंटू ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स इंटू ए बाई टू। और नॉर्मल क्या है, एम जी के बराबर है, यानी 2f a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी ए बाई टू।
और यहाँ से भी एफ की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, mg/4 EF। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में है, टॉक अबाउट एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, ए किसी भी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, यानी प्योर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, तो उस कंडीशन में टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, टॉक अबाउट अदर पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे वाल है और वाल पे क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इस क्यूबिकल ब्लॉक का मास दिया हुआ है यम है, मास यम है। ये जो सरफेस है वो क्या है बेटा, सरफेस इज सफिशिएंटली रफ, सरफेस क्या है, यहाँ पे एक फोर्स यफ लग रहा है, एक फोर्स यफ अप्लाई हो रहा है। देन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, अगर ए एज की बात करें, क्यूबिकल ब्लॉक है, ए भी ए है और ए डिस्टेंस भी क्या है, ए है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सरफेस इज सफिशिएंटली रफ, समझ गए। यहाँ पे यफ लग रहा है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स, यानी टाउ ऑफ नॉर्मल भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे अगर ये ब्लॉक है और इस सरफेस पे यहाँ पे इस सरफेस पे यह फोर्स से क्या किया जा रहा है, ऐसे पुश किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे बेटा कि इस ब्लॉक का मास mg नीचे की तरफ काम करेगा और यहाँ पे सरफेस सफिशिएंटली रफ है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगा और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर। अब यहाँ पे एफ mg फोर्स जो है वो क्या करेगा, ऐसे अगर किसी पॉइंट ए के अबाउट देखें या सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही देखें, अगर ये जो फोर्स एफ है इस ब्लॉक को ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा। अब टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास देखें, टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी ये बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, तो टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास देखें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg, तो सेंटर ऑफ मास से पास करा, एक फोर्स इधर है mg। अगर ये ब्लॉक का लेंथ a है तो ये क्या हो जाएगा, a/2 mg इंटू a/2 और ये किसके बराबर हो जाएगा, nx के बराबर होगा। तो अगर टॉर्क nx ही क्या है, टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स है और टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, mg a/2 के बराबर। और फ्रिक्शन फोर्स डेवलप किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर है। यही दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे एक
इंक्लाइंड प्लेन है और ये कितने पे है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, और यहाँ पे एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ये ब्लॉक क्या है, क्यूबिकल है, और इसका डायमेंशन देख लेते हैं, ए देख लेते हैं। क्वेश्चन किस क्वेश्चन क्या है, द ब्लॉक इज मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ब्लॉक क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, यानी इंक्लाइंड प्लेन पे क्या रहा है, मूव कर रहा है। देन फाइंड टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का टॉर्क फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस एक्स एंड एक्स फ्रॉम विच नॉर्मल फोर्स शिफ्ट ये फाइंड करना है, एंड what is maximum what is minimum एंगल थीटा, मिनिमम एंगल थीटा बताना है, नहीं, व्हाट इज maximum angle theta that it will not topple। मैक्सिमम एंगल थीटा बताना है कि जो ब्लॉक है वो क्या करे, टॉपल ना करे। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करोगे तभी सीखोगे, ठीक। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक यहाँ पे लाई कर रहा है और ये थीटा, एम जी नीचे की तरफ, और ये क्या हो जाएगा एम जी प्लस यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स एन है, और ये क्या हो जाएगा ए थीटा, ए वाला एंगल एम जी कास थीटा, और इधर क्या हो जाएगा एम जी अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एम जी के बराबर क्या होगा, कोई फोर्स फ्रिक्शन आएगा, और ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। तभी ये क्या करेगा, कांस्टेंट रूप से क्या करेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी बॉडी क्या है, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में है। तो टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास या टॉक अबाउट एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग पहले टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास लेते हैं। टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो टॉक अबाउट जब सेंटर ऑफ मास लेंगे, कौन कौन से फोर्सेस हैं बेटा, ये नॉर्मल फोर्स है। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखें तो यहाँ पे एक फोर्स एफ है, फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा, और वो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा।
तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ना लग के नॉर्मल फोर्स अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा, और ये नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, ऐसे शिफ्ट करेगा यक्स, समझो। और ये यक्स शिफ्ट किया और ये क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स के टार्क को क्या करेगा, काउंटर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इंटू, अगर ये ब्लॉक का लेंथ क्या ए है, क्या हो जाएगा a/2, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी कास थीटा, एम जी कास थीटा, और कितना एक्स। तो अगर नॉर्मल फोर्स का टार्क देखे तो ये क्या, एक क्या पूछा जा रहा है, एन एक्स ही पूछा जा रहा है, और एक किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा a/2 के बराबर होगा। अगर यक्स का डिस्टेंस पूछा जा रहा होगा तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी से एम जी कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a/2 tan थीटा। अब a/2 tan थीटा यक्स डिस्टेंस है, और हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम एंगल थीटा बताओ जब ये क्या करे, टॉपल ना करे। जैसे ही थीटा की वैल्यू उस एंगल से ज्यादा कर देंगे, ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा, स्लाइड के साथ साथ टॉपल भी कर जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है नॉर्मल फोर्स, मैक्सिमम शिफ्ट हो सकता है फॉर टॉपलिंग, यहाँ पे लिखेंगे फॉर टॉपल नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल शिफ्ट मैक्सिमम a/2 डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 tan थीटा, a/2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, 45। तो टू प्रिवेंट टॉपल थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 45 डिग्री हो सकती है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक क्यूबिकल यहाँ पे एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ए है, ए भी ए है, लाई ऑन ए इंक्लाइंड सरफेस पे है, एक क्यूबिकल ब्लॉक प्लेस क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्यूबिकल प्लेस्ड ऑन inclined plane surface is rough और रफ है, जिस जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, रफ रफ। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लेंगे कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस इज रफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इतना, नाउ प्लेन इज इंक्लाइंड स्लोली। स्लोली क्या किया जा रहा है, इंक्लाइन किया जा रहा है। देन पहला ऑप्शन
पहला ऑप्शन क्या दिया है, टॉपल फर्स्ट बिफोर स्लाइडिंग। दूसरा, फर्स्ट स्लाइड देन टॉपल। इन दोनों ऑप्शन में हमें चूज करना है विच इज करेक्ट ऑप्शन। चलो खुद से करो, सिस्टम पोज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन था, ये समझो समझो क्या है, कुछ समय पे या या फिर ऐसे देखो कि एंगल ऑफ रिपोज कितना हो सकता है, एंगल ऑफ रिपोज कितना हो सकता है। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, और ये कितना है, √3 है, यानी थीटा इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री। ये क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, यानी जब थीटा 60 डिग्री होगा तो ये स्लाइड करने लगेगा, है ना। तो स्लाइडिंग एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इफ एंगल थीटा इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, देन ब्लॉक स्लाइड्स ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, लेकिन टॉपल के लिए देखते हैं, टॉपल के लिए क्या है कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, समझो अगर यहाँ पे ब्लॉक है mg नीचे की तरफ और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। और यहाँ पे क्या करेगा, नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल हमारा क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। समझो मैक्सिमम एक्स यानी a/2 डिस्टेंस अगर शिफ्ट कर गया, a/2 डिस्टेंस नॉर्मल शिफ्ट कर गया, तो टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास या किसी भी पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ही देख लेते हैं। टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास देखें तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का टॉक आएगा, और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है और ये किसके बराबर आ जाएगा, mg sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg sin थीटा इंटू a/2, mg sin थीटा इंटू सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉक देख रहे हैं तो mg sin थीटा फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क, और उसको बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मल फोर्स का टॉर्क, यानी n इंटू a/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg sin थीटा a/2, और एक क्या हो जाएगा, mg cos थीटा a/2। यहाँ से a/2 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू 45। यानी जब थीटा 45 होगा तो क्या करेगा, बॉडी क्या कर जाएगी, टॉपल कर जाएगी। यहाँ इंक्लिनेशन क्या है, यहाँ पे देखो इंक्लिन, पहले तो सरफेस ऐसे ओरिजेंटल था, फिर क्या किया, इंक्लिनेशन बढ़ा, जैसे ही 45 डिग्री पे जाएगा, अगर ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री पे जाएगा, तो बॉडी टॉपल कर जाएगी। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट क्या करेगा, टॉपल करेगा, फिर स्लाइड करेगा। जैसे ही एंगल 60 डिग्री पे जाएगा स्लाइड भी करना स्टार्ट कर देगा, पहले क्या करेगा, टॉपल करेगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक, और इस ब्लॉक का मास m है, और इस बार ये ब्लॉक क्या है, स्मूथ सरफेस पे, सरफेस क्या है, स्मूथ है, और इस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स F लग रहा है। क्वेश्चन फाइंड, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है,
क्वेश्चन क्या है बेटा, सरफेस इज फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड एफ, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू required just to topple the block, just to चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, ठीक। और ये ब्लॉक का मास m दिया हुआ है, साइड a मान लेते हैं, क्यूबिकल है। सॉल्व करो। यहाँ पे देखो, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये अगर हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है और ये हमारा सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो एक फोर्स तो यहाँ एफ लग गया और ये मास, ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो जीरो ही है। कह रहा है कि जस्ट टॉपल करने वाला है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या किया होगा, इतना यहाँ पे लगेगा, इतना शिफ्ट किया होगा, और ये कितना शिफ्ट किया गया होगा, a/2। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे यह फोर्स लगा है तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि F इक्वल टू जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो अप्लाई होता ही हर कंडीशन में। यानी सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी ये बॉडी क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इसलिए टॉक सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या देखेंगे हम लोग, जीरो देखेंगे। टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, F इंटू a/2, और ये किसके बराबर होगा, n इंटू a/2, और n किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, F इंटू a/2 mg a/2 से a/2 कट जाएगा, और ये क्या आ गया, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। यानी टॉपल करने के लिए मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर होगा। अगर क्या कोई टॉक अबाउट पॉइंट ए ले ले, मान लो ये पॉइंट ए है और इसके अबाउट अगर टॉक ले ले, टॉक अबाउट पॉइंट ए को अगर हम लोग जीरो कर देते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा कि टॉक अबाउट पॉइंट ए जीरो हो जाएगा, तो F इंटू ए, और उसको काउंटर कौन करेगा, mg a/2। तो यहाँ से a से a कट जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, F इक्वल टू mg/2। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बॉडी क्या है, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो टॉक अबाउट ओनली सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, न अदर पॉइंट के अबाउट टॉक कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, एक नोट लिख लें, टॉक अबाउट एनी पॉइंट, talk about point A not equal to 0 because the body is in rotational equilibrium then torque about center of mass is 0 about
अदर पॉइंट इज नॉट। ठीक, इतना हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो कि एक ब्लॉक है और जिसका मास क्या है, m है। साइड ए ले लेते हैं, क्यूबिकल ब्लॉक है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका मास m है और इसका v, यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहीं रास्ते में सेंटर ऑफ इंक्लाइंट स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है। यहीं पे सरफेस पे एक ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट है, या फिर लिख सकते हैं फिक्स्ड स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये ब्लॉक, ये सरफेस इज सफिशिएंट, सरफेस इज क्या है, स्मूथ है और ये जो ब्लॉक मूव v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस वेलोसिटी से मूव करते करते इस ऑब्स्ट्रक्ट से जाके चिपक जाता है और चिपकने के बाद ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो इसी चीज को लिखते हैं क्यूब इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट। क्यूब इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है। इट कोलाइड एंड स्टिक्स, कोलाइड कर रहा है और स्टिक कर रहा है टू द ऑब्स्ट्रक्ट। कोलाइड करने के बाद स्टिक कर जा रहा है ऑब्स्ट्रक्ट से। देन क्या कर रहा है, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी v नॉट रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ऑब्स्ट्रक्ट और ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। चलो क्वेश्चन समझ लिए। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्लॉक है वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और यहाँ पे आके एक ऑब्स्ट्रक्शन है इससे लड़ता है और यहीं पे क्या कर रहा है, इसका कॉर्नर स्टिक कर जाएगा और ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, तभी इस ऑब्स्ट्रक्शन को पास करेगी। तो हमसे पूछा जा रहा है मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट बताओ, ताकि ये क्या करे, ये जो क्यूब है क्या करे, इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस कर जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही ब्लॉक बेटा इस, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये क्या है, ब्लॉक है, ये रफ सरफेस पे है और जैसे ही ये ब्लॉक क्या किया होगा, यहाँ पे इस ऑब्स्ट्रक्ट से टकराया होगा। तो समझो इस ब्लॉक के पास पहले वी नॉट इस वेलोसिटी थी और जैसे ही यहाँ पे स्मूथ सरफेस, ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, जैसे ही ये टकराया होगा तो ये क्या हो गया, इसमें भी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी और ये क्या करे किया होगा, ओमेगा से ऐसे इस पॉइंट, इस लाइन के अबाउट क्या किया होगा, ओमेगा गेन किया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, जैसे ही ये टकराया होगा तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इस पे क्या लगाया होगा, एक इम्पल्सिव फोर्स लगाया होगा, एफ एक्स, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई किया होगा कि नहीं किया होगा बेटा।
इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई होगा तो हमारा क्या होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे लिखोगे व्हेन एक्सटर्नल then neither linear momentum conserve nor काइनेटिक एनर्जी। यानी जैसे ही कोई भी इम्पल्सिव फोर्स एक्सटर्नल एक्ट कर गया तो हमारा क्या लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करेगी। बट यहाँ पे अबाउट पॉइंट ए, जैसे टकराने के बाद पॉइंट ए के अबाउट अगर टॉक देखें तो ये क्या हो गया, जीरो है। पॉइंट टॉक अबाउट पॉइंट जीरो है। देन अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉक अगर जीरो हो जाता है बेटा, तो उस पॉइंट के अबाउट जो होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। देन अबाउट पॉइंट ए या एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ए और एक्सिस पासिंग थ्रू एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अब यहाँ पे एक चीज हो गया बेटा कि ये जब टकराएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो अब देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, इनिशियली वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसके पास कितना वेलोसिटी था, वी नॉट था। तो यहाँ पे पॉइंट ए के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी नॉट लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई ए बाई टू एंगुलर मोमेंटम, और एक किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आई ओमेगा। जैसे ही ये टकराया तो रुक गया, वी नॉट तो खत्म हो गया, इसके पास क्या आ गया, ओमेगा आ गया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमें आई ए चाहिए, पॉइंट ए के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक है, और इसी पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पहले इसके सेंटर परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, आई ए। तो पहले इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस ए स्क्वायर बाई 12, क्योंकि ए साइड सब क्या है, ए है। बहुत सारे स्क्वायर को एक दूसरे पे रखने पे क्या मिलता है हमें बेटा, क्या मिल जाता है, क्यूब मिल जाता है। और प्लस इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए रूट टू बाई टू। तो एम ए रूट टू बाई टू का होल स्क्वायर, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्या हो गया, 2 एम ए स्क्वायर बाई 4, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ए इक्वल टू, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 यानी 4 एम ए स्क्वायर बाई 6, या फिर एक किसके बराबर हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए जैसे ही हमें पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम वी नॉट ए बाई टू इक्वल टू आई कितना है, 2 एम ए स्क्वायर बाई 3 ओमेगा।
तो यहाँ से m काट दिए, a से a स्क्वायर काट दिए, तो कितना आ जाएगा बेटा, v0/2 इक्वल टू 2/3 a ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3v0, यानी जस्ट कोलिजन के बाद जैसे ही इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, इसके अंदर क्या आ गया बेटा, ओमेगा आ गया। तो आफ्टर कोलिजन हम लोग क्या करा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं। आफ्टर कोलिजन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कराओ बेटा। मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कराओ, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराने के लिए क्या करेंगे, अब यही फिगर पे देखो, अगर यहाँ पे ए बॉडी ऐसे है, समझो यहाँ पे थोड़ा समझो, अगर ये बॉडी ऐसे था, तो जैसे इस पॉइंट ए पे टकराया होगा, इस पॉइंट ए पे टकराया होगा, तो यहीं पे क्या किया होगा, इसी पॉइंट के अबाउट टॉपल करने की कोशिश किया होगा। यानी अब बॉडी कैसा हो जाएगा, अब बॉडी कुछ ऐसे हो जाएगा। यानी ऐसे टकराने के बाद क्या किया, ऐसे टकराने के बाद ऐसे क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। अब यहाँ पे हम लोग इसी को, यहाँ पे इस लेवल पे हम लोग क्या मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, और कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्व करा दो मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा इस ब्लॉक के पास, mg वेट ऑफ द ब्लॉक, और mg a/2 काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही टकराया होगा, ओमेगा जैसे ही गेन किया, तो आई हाफ, आई कितना है बेटा, कैलकुलेट किया है ना, आई 2ma² का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है 3v0/4 का स्क्वायर। और टकराने के बाद क्या हुआ कि ब्लॉक ऐसे हो गया, तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a√2/2 पे क्या हो जाएगा, mg a√2/2। और जैसे ही इस कंडीशन में आ गया, तो यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, जस्ट तभी वो क्या करना, रोटेट करने वाला होगा, और थोड़ा सा भी अगर ज्यादा लगा तो ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो हमें v0 की वैल्यू मिल जाएगी। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो mg a/2 प्लस, यहाँ पे हाफ से हाफ को काट सकते हो, ma²/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9v0²/16। ओमेगा की वैल्यू कितना ही है, हाफ mv a0 और ये क्या हो जाएगा, I2/3 ma² ओमेगा। और एक किसके बराबर हो जाएगा, mg चलो ये 3 से 3 काट दिए, सारे में से ए कट गया, एम भी काट सकते हो, तो क्या बच गया, g/2 प्लस a3av0²/16।
g√2/4 3a v0²/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, g√2/2 माइनस g/2। हाँ, 2 से जाओ तो सारे 2 को काट सकते हो। ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a/8 v0² इक्वल टू जी कॉमन ले लिए तो √2 - 1, और यहाँ से v0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8g √2 - 1 डिवाइड बाई 3a। अगर कहीं से गलत नहीं है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही बेटा। अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा जेई एडवांस लेवल के होंगे और उनको ध्यान से करना है। ठीक, थैंक यू।